हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का इंग्लिश का फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप सारे बच्चों को जो है PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है क्लास 9th का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2 अगस्त 2024 का क्वेश्चन है। क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, आपका समय जो है 1.5 घंटा का दिया जाएगा। आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला, विषय और आपका 113 है। मेरे बच्चे, जैसे आपका सोशल साइंस, साइंस, उर्दू, हिंदी, संस्कृत में पेपर ओरिजिनल जो हूबहू मिला था मेरे बच्चे, वैसे आपका जो है क्लास 9th का इंग्लिश का भी, मैथ का भी मिलने वाला। ठीक है, तो मेरे बच्चे, मैं इससे पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो बता दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव का आंसर की करा दिया हूँ। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे वो वाला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आप सारे बच्चे देख लीजिए। आपका जो है क्वेश्चन पेपर है मेरे बच्चे, तो ये आपका जो है ओरिजिनल वाला है। ठीक है, आप सारे बच्चे ऐसा देख लीजिए कि आपका जो है शॉर्ट आंसर की आपका जो है सेक्शन बी में देख लीजिए आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर भी मैं डाल दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आंसर मैं डायरेक्ट इसी PDF में डाल दिया हूँ। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, इसमें आपको जो है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन बनाया गया है, तो आपको जो है इनमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाने बोल रहा है, कोई सा भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। दूसरा देखिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, ये पहला तो हो गया आपका। दूसरा देखिए, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विद हर फादर। दूसरा हो गया ये। तीसरा देखिए, हु वाज हु वाज एम्परर ययाति। ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए, व्हाट आर द सिम्पोटम्स ऑफ एन ओल्डर मैन। ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, हाउ हाउ वाज SMS कंसेप्ट। ये आपका पांचवा हो गया। छठा देखिए यार बच्चे, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ MMS। सातवां देखिए, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज्ड हिज ग्रैंड मदर। ये आपका सातवां हो गया। चलिए बच्चे, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 8वां नंबर जो क्वेश्चन आपका, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, व्हाट आर द टू थिंग्स इन फर्स्ट 8 लाइन्स विच ऑफ स्पीकर असिस्टेंस विद हर ग्रैंड मदर। ये आपका 8वां हो गया। नंबर देखिए, व्हाट इज द मेंट बाई माई लाइट इज स्पेंट। ये नंबर हो गया। 10वां देखिए, हु वाज सोनाल मेन सिंह। तो मेरे बच्चे, ये आपका जो है 10 क्वेश्चन हो गया है। तो आपको 10 में से ना किसी को आपको 5 बनाना। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर ही बताया हूँ नीचे में, तो मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग आंसर देख लीजिए मेरे बच्चे। आपका 9 में लॉन्ग में जो है आपका 1 से 11 से 15 तक पूछा गया है। इनमें से आपको कोई 3 बनाना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। राइट एक पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड में, मतलब 60 वर्ड्स ऑन स्पोर्ट्स। क्या है आपका कि स्पोर्टा। ये आपका 11 का हो गया। 12 का देखिए, राइट एन एप्लीकेशन योर हेडमास्टर रिक्वेस्टेड हिम टू गिव यू क्या है परमिशन टू यूज द लाइब्रेरी फॉर हेडिंग एग्जामिनेशन इन अबाउट टू, मतलब 70 वर्ड्स में लिखने बोल रहा है इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर देखिए क्या बोला गया कि राइट ए मैसेज टू योर मदर इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर विजिट टू योर फ्रेंड हाउस इन अबाउट 30 वर्ड्स। उसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन क्या आपका कि प्रीपेयर ए रिपोर्ट ऑन द हेल्थ मेंटेनेंस विजिट टू योर एरिया इन अबाउट 40 वर्ड्स। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका, राइट ए स्पीच ऑन क्रिसमस इन अबाउट 50 वर्ड्स। ये आपका 15 का 15 क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए आपका शॉर्ट आंसर की देख लीजिए आप लोग, ऐसे पहला आंसर की देख लीजिए बराबर से। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका 110% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चे, जो आपके एग्जाम में 100% ये हूबहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, अगर आप सारे बच्चों को एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा प्यारे बच्चे, तो आप लोग वहाँ एग्जाम देने के बाद जो है चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पादमा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। आंसर देखिए इसका, चलिए, धर्म युद्धा बाई अर्जुन देव चरण दे क्या है, चरण दे परोरा गोनिस्ट। पादमा वांट टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स व्हाट ए वुमेन्स आइडेंटिटी इज
इन सोसाइटी। ये आपका पहला का उत्तर हो गया। चलिए दूसरा का आंसर देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो दूसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा जो आपका प्यारे बच्चे है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज पद्मा अनहैप्पी विद हर फादर। चलिए, धर्मयुद्ध बाई अर्जुन देव चरण दे चरण दे प्रोटैगोनिस्ट पादमा इन हैप्पी विद हर फादर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स। ये आपका दूसरा का हो गया। तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, तीसरा का जो है ना, हु वाज एम्पररी ययाति। आंसर देखिए, एम्पररी ययाति इज ए किंग फ्रॉम द चंद्रा वंशा dynasty and is considered the ancestor of the Yadavas and Pandavas. He is the second son of King Nihus and because king after his older brother Yayati, because a Sanyas Yayati is known her being a ruler who cared about the welfare of his subject and for never knowing डिफेक्ट। ये आपका तीसरा का उत्तर हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया। देखिए आप फोर नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, व्हाट आर द सिम्पोटम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। इसका आंसर देखिए कि एज पीपल एज द मे इम्प्रेंस many change in their bodies and minds इंक्लूडिंग। ये आपका हो गया 4 नंबर का आंसर। चलिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए 5 नंबर का आंसर देखिए आप लोग फटाफट से। चलिए, हाउ वाज एमएमएस कंसीव्ड। उसके बाद देखिए आंसर देखिए इसका कि द आइडिया फॉर द नेक्स्ट मैसेज वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय मट्टी मकोनोरेन, a Finnish engineer who was been called the father of SMS. According to this version of events, Muknen attendant क्या है, क्या है आपका कि अटेंडेंस ए टेलीकॉम्स इंडस्ट्री। उसके बाद है बच्चे कॉन्फ्रेंस इन 1984 वेयर वाइल टॉकिंग विद colleges at a Copenhagen Pizzeria he forwarded। चलिए मेरे बच्चे ये आपका हो गया 5 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग आंसर, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। चलिए 6 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ SMS। तो देखिए द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेज कैन बी सेंड एंड रिसीव इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। ये आपका 6 नंबर का आंसर हो गया। 7 का देख लीजिए आप लोग। 7 का जो है फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर। तो आंसर देखिए द ग्रैंड मदर्स बाई अमेरिकन इंडियन पोएट एंड नोवेलियस बाई राय यंग बियर। द पोएट रिकॉग्नाइजेज इज ग्रैंड मदर फ्रॉम ए माइल अवे। ये आपका 7 नंबर का आंसर हो गया। 8 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। लॉन्ग देखिए पर बच्चा आपका अब जो है ना लॉन्ग आंसर देख लीजिए आप लोग, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स टू स्पोटा। तो इसका आंसर देखिए क्या है आपका कि देखिए गाइज एंड स्पोर्ट्स आर इंडस्ट्रियंट आउटडोर एक्टिविटीज इन्वॉल्व बोल्ड physical and mental affair involves in the overall growth and development of the children. People who do not involve in the physical activities can be weak physically and mentally. Even they easily get disease in early एज। ये आपका 11 नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर का जो आंसर है ना आपका क्या, राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टेड टू to give you permission to use the library from forthcoming examination in about 70 words। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। अब देखिए डियर सर,
I am writing this to request permission to use the library of the school after the regular hours for academic purpose. As a industries students, I find myself that having extended access to the resources of the library world greatly beneficial for my education journey. चलिए अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्या है 15 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है तो क्या है आपका राइट ए स्पीच ऑन क्रिसमस इन अबाउट 50 वर्ड्स। उसके बाद देखिए आंसर इट इज ए क्रिसमस हॉलीडे बट वी ऑल सेलिब्रेट इट विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस ऑन क्रिसमस डे वी ऑनर द बर्थ ऑफ Jesus Christ in the Christian religion. People believe that Jesus Christian in the Son God for years. Besides other religions in India celebrate it is a culture holiday in the month of December. चलिए अब सारे बच्चों को मैं आंसर की बता दूं प्यारे बच्चे। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े तो 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आज जो है ना मैं सब्जेक्टिव का जो है क्लास 9 का इंग्लिश का ऑल सब्जेक्टिव का जो है आंसर की बता दिया हूँ। ऑल सब्जेक्टिव का आंसर ये बता दिया हूँ प्यारे बच्चे। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 110% ओरिजिनल पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, ये ओरिजिनल है, ठीक है। और ये जो ना आपका ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की यहाँ पर डला हुआ, ठीक है। तो अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। प्यारे बच्चे अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके अपना ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए। बाय बाय।